विस्थापन का एक मुद्दा पुनः एक बार झारखंड में देखने को मिला है। बड़कागांव की पूर्व विधायक सह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिस्टम में भ्रष्ट अधिकारी मौजूद है, जिस कारण जो निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से मिल रही है उसका पालन नहीं हो पा रहा। बड़कागांव और आसपास के क्षेत्रों में आज भी वही पीड़ा है जो पहले भी थी। लड़ाई जारी रहेगी। आज भी विस्थापितों को समस्या का सामना करना पड़ता है। जो जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देशित करते आए हैं समय समय पे, वो भी हमेशा निर्देश दिए हैं कि विस्थापितों के साथ न्याय होना चाहिए। नियम को ताक रख के कोई भी काम ना करे। सभी पदाधिकारी विस्थापितों का दुख दर्द समझे, लेकिन स्थानीय स्तर पे अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे सभी मतलब लगभग पदाधिकारी भ्रष्ट तरीके से कॉर्पोरेट माफियाओं के साथ मिलके और विस्थापितों के साथ दमन, शोषण, उत्पीड़न में शामिल हो जाते हैं। और ये मानवीय संकट का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा अगर आप वहाँ पे खुद जाके देखेंगे। सब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा को देखना चाहिए। और ये लड़ाई अब और भी शक्ति के साथ हम सबको मिलकर लड़ना होगा, सबको एकजुट होना होगा और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, इस दुख को, इस पीड़ा को, उनका जो ये मूल्य जो वो चुका रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपका भी तो घर तोड़ा गया, फैक्ट्री तोड़ी गई। देखिए, वो हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो किसी को भी नहीं देख रहे हैं, वो किसी के साथ भी नियम कानून का अनुपालन नहीं कर रहे। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हर विस्थापित की लड़ाई है। आपको नोटिस वगैरह मिला था, घर ऐसा ही तोड़ दिया? देखिए, हम ये साफ साफ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से अवैध माइनिंग का काम किया जा रहा है। नियम कानून को ताक पे रख के किया जा रहा है। कोई एसडीओ फरमान जारी कर देते हैं कि जाके घर तोड़ दिया जाए, वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि इसका क्या मुआवजा है, इसको ट्रिब्यूनल में डाला गया कि नहीं, ट्रिब्यूनल से चिट्ठी आया कि नहीं, कि ट्रिब्यूनल में पैसा डाला गया कि नहीं। और इस तरह से लाखों लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमारी पीड़ा है, मतलब हम अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। ये तो हमारे आज का लड़ाई नहीं है और हम लोग बहुत सारा कीमत इसका चुका चुके हैं और आज भी हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम लोग को सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में हम लोग मजबूती से आज भी खड़े हैं और इस पे बहुत हम लोग मजबूती से आगे भी सबको एकजुट करके और इस पे लड़ाई लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि पीएम जो है, जंगल को जो डाइवर्ट कर दिया जाता है उस पे रोक लगना बहुत ज़रूरी है और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम आपके माध्यम से प्रबंधन से ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानवीय संकट है इसकी संवेदनशीलता को संवेदनशीलता से इस पे नज़र डालें और जो अमानवीय तरीके से जो ये कार्य कर रहे हैं इस पे रोक लगाएं। RFCT LARR का अनुपालन करें, नियम का पालन करें, जो पुनर्वास नीति है उसको अच्छे से पालन करें, उसको धरातल पे उतारें। जबरन किसी का जमीन छीनने का काम ना करे, किसी को बेदखल करने का काम ना करे, क्योंकि ये हमारे झारखंड के लोग हैं, कोई दिल्ली मुंबई के लोग नहीं है, यहीं के लोग हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है। जो ग्राम सभा होता है उस ग्राम सभा को बिल्कुल माना नहीं जाता है। जो स्थानीय समुदाय लोग हैं उनसे बिना सहमति का, बिना उनका विचार लिए वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसको चालू कर दिया जाता है। तो जो विस्थापित एरिया है, मैं आपसे आग्रह करूंगी आप सब रांची तक सीमित ना रहे, आप लोग माइनिंग एरिया में भी जाएं, विस्थापितों की आवाज़ को सुने, उनकी पीड़ा को सुने और इस लड़ाई में, हमारा संघर्ष में आप लोग सब शामिल हो। ये लड़ाई मतलब अगर प्रबंधन अगर अपने कार्य में सुधार नहीं करती है, अगर विस्थापितों के साथ न्याय नहीं करती है, तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ये जो इस मुद्दे को, इस बात को, इस विस्थापित के गंभीरता को और उनकी पीड़ा को आप जन जन तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। सरकार आपकी है मैम, आप विधायक, आरोप आप लगा रहे हैं। आप भी भेज दीजिएगा तो सबसे पहले सभी हमारे पत्रकार बंधु, हमारी बहनें,
आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना उपस्थिति दिए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मुद्दे पे है, जो कि विस्थापन है। आप जानते हैं झारखंड हमारा जल जंगल जमीन की भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन विडंबना ये है कि यही प्राकृतिक संसाधन की लूट के वजह से यहाँ के ही लोग अपने ही घर से बेदखल किए जा रहे हैं, उनको जबरन यहाँ से निकाल के, और उनका सूद भी नहीं लिया जा रहा और जा कहाँ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और रोज हम लोग इससे जूझते हैं। सैकड़ों लोग हमारे पास आते हैं, अपनी पीड़ा व्यथा बताते हैं। आप सबसे ये अवगत करना चाहते हैं कि जिस तरह से विस्थापित जो मूल्य चुका रहे हैं, उससे आपको अवगत करना चाहते हैं। न सही मुआवजा मिल रहा है, जो विस्थापित लोग हैं उनको बाजबरन मजबूरन मतलब उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो घर छोड़ के चले जाए, बिना उनका बताए उनके घर को ढा दिया जा रहा है। ना ही कोई नियम मतलब सही नियम से कोई पुनर्वास किया जा रहा है, ना पुनर्वास नीति अपनाई जा रही है। हर चीज़ को सब चीज़ को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके जो कॉरपोरेट माफिया है वो हावी हो गए हैं। कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, वो उनके साथ गठजोड़ में शामिल है, जिसके वजह से लोगों के साथ और भी ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और इससे जो विस्थापित हैं उनका जीवन शैली बद से बदतर हो जा रहा है। विकास के नाम पे या माइनिंग के नाम पे, औद्योगिकरण के नाम पे जो विस्थापित जो लोगों को किया जा रहा है, आप देखिएगा ना उनका शिक्षा, उनका ना स्वास्थ्य का ख्याल किया जा रहा है, ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको ज़मीन के बदले कोई वैकल्पिक सुविधा दिया जा रहा है, ना उनको पुनर्वास अच्छे से किया जा रहा है। ये पुनर्वास नीति को पूरी तरह से मतलब अनदेखी की जा रही है, नियम को ताक पे रख के सारा काम किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की लड़ाई तो हम सब, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु, पूर्व विधायक निर्मला देवी भी लड़ती आई हैं, हम भी लड़ते आए हैं। इसका बहुत हम लोग इसका कीमत भी चुकाए हैं और इसका कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हैं। आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से RFCT LAR